करीब 5 साल पुरानी बात है। एक लड़का अपनी मामी के पास जाता है और जाकर कहता है कि मामी एक बात बताओ, मामा तो रहते हैं सऊदी अरब में और आप यहाँ पर अकेली रहती हो, क्या कभी तुम्हें मामा की याद नहीं आती? जैसे ही उस लड़के ने अपनी मामी से इस तरह की बात कही तो मामी कहती है कि याद तो बहुत आती है, पर कर भी क्या सकते हैं, वो कमाने के लिए सऊदी अरब गए हैं। फिर लड़का कहता है कि वैसे भी भांजा और मामी का जो रिश्ता होता है वो जीजा और साली जैसा होता है। अगर तुम्हें कभी ज़रूरत महसूस हो तो बता देना, मैं आ जाऊंगा आपको हेल्प करने के लिए। अब इस तरीके की मजाक जो है वो मामी और भांजे के बीच में चल रही थी। तभी मामी ने कहा कि ठीक है, आ जाना जब भी तुम्हारा मन करे। लेकिन उस लड़के की हिम्मत तो देखो, वो अपनी मामी के पास सच में पहुंच जाता है और वो कहता है कि तुमने कहा था तो मैं आ गया। अब उसकी मामी को उसकी ये हिम्मत बहुत पसंद आती है। अब ये लड़का और उसकी मामी की आपस में जो है वो मुलाकात होने लगती है। ये सिलसिला ऐसे लगातार चलने लगता है कि दोनों की फ़ोन पर अक्सर बातें हुआ करती है। जब जब मौका मिलता था ये दोनों मिलते थे, क्योंकि घर की दूरी जो थी वह महज 50 मीटर के आसपास थी। मामा कभी सऊदी अरब से आया करते थे तो कुछ दिन बाद ही रहकर वो वापस चले जाया करते थे। लेकिन एक दिन मामा ने अपने ही भांजे को अपनी ही पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और यहीं से बात बिगड़ने लगती है। बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि एक कत्ल हो जाता है। यहाँ पर 2 बच्चे जो है वो बेसहारा हो जाते हैं और कई घर पूरी तरीके से यहाँ पर बर्बाद हो जाते हैं। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर की। बिजनौर से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक थाना लगता है किरतपुर। किरतपुर का एक जंगल है और उसके पास एक नदी है, मालन नदी। यही नदी के पास एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। 28 अप्रैल 2025 की शाम लगभग 5:30 से 6 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। इसी बीच में उस किसान ने 112 नंबर कंट्रोल रूम को फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाने के बाद कहा कि साहब, मैं अपने खेत के पास काम कर रहा था, तभी बाइक पर सवार होकर 3 लोग आते हैं और फिर कुछ देर के बाद एक गोली चलती है, फिर दूसरी गोली चलती है और फिर तीसरी गोली चलती है। अब गोली चलने के बाद वो बाइक सवार जो होता है 2 वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एक का पता नहीं चलता। मैंने जब मौके पर जाकर देखा तो वहाँ पर एक व्यक्ति है जो खून से लथपथ पड़ा हुआ था। चेहरा ऐसा हो गया था जैसे किसी ईंट या पत्थर से पूरी तरीके से उसके चेहरे को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, जैसे कि उसकी पहचान ना हो सके। अब पुलिस ने इस मौके को बहुत गंभीरता से लिया और पुलिस वहाँ पे तत्काल ही मौके पर पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद देखती है कि वहाँ पर सच में एक लाश पड़ी हुई थी। पुलिस ने उस लाश को कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अब पता लगाने में पुलिस जुट गई कि आखिरकार ये लाश किसकी है। पोस्टमार्टम से ये पता चलता है कि ईंट पत्थर से कुचलकर उसके चेहरे को बिगाड़ने की पूरी तरीके से कोशिश की गई थी। साथ ही पीठ में 2 गोलियां मारी गई थी, लेकिन किसान ने कहा था कि 3 गोली चली थी, जिसका पोस्टमार्टम में कुछ पता नहीं चलता है। अब आखिरकार पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। आसपास के गाँव के बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है और पूछताछ की जाती है। तभी एक गांव से लोग कहता है कि हमने सीसीटीवी में किसी को देखा है। अगर आपके लिए ये सीसीटीवी किसी काम की हो सकती है तो आपको भी देखना चाहिए। अब पुलिस वालों ने पास ही के गांव का जब सीसीटीवी कैमरा देखा तो उसमें 2 लोग जाते हुए दिखाई दे रहे थे। उसमें उनके चेहरे बिल्कुल साफ साफ दिख जाते हैं और उनकी शिनख्त जो है वो यहाँ से कराई जाती है। तो पता चलता है कि बिजनौर का एक मोहल्ला लगता है अफगान और वहाँ का ही रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम मेहरबान होता है। साथ ही एक और व्यक्ति होता है जिसका नाम उमर होता है। जो मेहरबान होता है वो फेरी लगाता है, कपड़े बेचता है और कपड़े बेच के अपने परिवार का भरण पोषण करता है। साथ ही में जो उमर होता है वो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। अब पुलिस के सामने ये सवाल था कि 2 आदमी तो मिल गए, लेकिन एक जो यहाँ पे मरा है वो आखिरकार है कौन, और इसके लिए इन दोनों को पकड़कर इनसे पूछताछ करनी जरूरी हो गई थी। अब पुलिस इसके परिवार वालों से संपर्क की तो पुलिस को इन दोनों का, उमर और मेहरबान का, नंबर मिल जाता है। पुलिस ने लोकेशन देखी। लोकेशन देखने के बाद ये पता करने की कोशिश की कि आखिरकार ये कहाँ पर है, तो इनकी लोकेशन किरतपुर के जंगल में मिलती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस को देखकर ये दोनों भागना शुरू कर देते हैं और इन्हीं में से पुलिस पर एक गोली चला देता है। राहुल सैनी नाम का एक कांस्टेबल होता है जिसकी हाथ में गोली लग जाती है। अब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और वो भी गोली चलानी शुरू कर दी। मेहरबान के पैर में गोली लग जाती है, वो वहीं पे गिर जाता है और उमर को भी पुलिस यहाँ पर पकड़ लेती है। उनसे पूछा जाता है कि ये मरने वाला कौन था,
तो वो बताता है कि वो भी उन्हीं के मोहल्ले का होता है जिसका नाम मोहम्मद फारूक होता है, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। अब पुलिस ने जब उमर से पूछा तो उमर ने यहाँ पे कहा कि उससे ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं पता, लेकिन मेहरबान बहुत कुछ जानता है, आप उससे पूछिए। अब पुलिस ने मेहरबान को अपनी कस्टडी में लिया, उससे पूछताछ करनी शुरू की, सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश की तो उसने चौंकाने वाली कहानी सुनाई, जिसको सुनकर शायद आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल उसके घर से महज 50 मीटर की दूरी पर उसके मामा का मकान लगता है। मामा का नाम है मोहम्मद फारूक, जिसकी मौत हो चुकी है। मोहम्मद फारूक की चचेरी बहन का ये लड़का था मेहरबान, यानी कि उसका भांजा था। इसके भांजे की उम्र, यानी कि जो मेहरबान होता है, उसकी उम्र 26 साल के आसपास होती है। मोहम्मद फारूक 7 साल पहले गाजियाबाद के रहने वाली एक लड़की जिसका नाम अमरीन होता है, उससे शादी हो जाती है। उसकी शादी के कुछ दिन के बाद ही मोहम्मद फारूक पैसा कमाने के लिए सऊदी अरब चला जाता है और उसकी जो पत्नी होती है वो घर पे ही रह जाती है। इधर मेहरबान कपड़े की फेरी लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था और कभी कभी वो मामी के घर भी आ जाया करता था। एक दिन जाते जाते उसने अमरीन से, अपनी मामी से मजाक में पूछा कि मामी, आपको मामा की याद नहीं आती है क्या? तो मामी कहती है, याद तो बहुत आती है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, वो सऊदी अरब कमाने के लिए गए हैं, हमारे पालन पोषण के लिए गए हैं। फिर यहाँ पे लड़का जिसका नाम मेहरबान होता है वो मजाक में कहता है कि भांजा मामी का रिश्ता जीजा साली जैसा होता है, अगर तुम्हें कभी ज़रूरत महसूस हो तो बता देना, मैं आ जाऊँगा। इस तरीके की मजाक जो है मामी और भांजे के बीच में चल रही थी। फिर मामी ने कहा कि ठीक है, आ जाना। लेकिन उस लड़के की हिम्मत तो देखो, वो अपनी मामी के पास सच में पहुंच जाता है और कहता है कि तुमने कहा था तो मैं आ गया। अब उसकी मामी को उसकी यह हिम्मत बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अब ये लड़का और उसकी मामी की ऐसे ही मुलाकात जो है वो होने लगती है। ये सिलसिला ऐसे ही लगातार चलने लगता है। इन दोनों के बीच में अवैध संबंध भी बनने शुरू हो जाते हैं। जब भी इन्हें मौका मिलता था वे दोनों एक दूसरे से मिलने की तमाम कोशिशें करते थे, फ़ोन पर बहुत सारी बातें किया करते थे। इन दोनों के इस रिश्ते के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, ना परिवार के लोगों को, ना रिश्तेदार को, ना उसके मामा को। आराम से ये रिश्ता चल रहा था। लेकिन मोहम्मद फारूक जब एक दिन सऊदी अरब से अपने घर वापस लौट कर आता है तो कुछ दिन रहते हुए एक दिन उसने अपने भांजा मेहरबान को अपने ही घर में अपनी पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है और बस उसे देखकर उसका खून जो है वो खौल उठता है। यहीं से इन दोनों के बीच में तनाव वाली स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है। अब वो किसी न किसी बहाने से अपनी पत्नी को पीटता था, उसे मारता था और जो कर सकता था वो करता था। उसे अपने घर से बाहर निकलने पे पूरी तरीके से पाबंदी भी लगा दी थी। वक्त अब आगे बढ़ता है और वक्त के साथ इसका एक बेटी और बेटा होता है। लेकिन जो पति और पत्नी के बीच में जो शक की बुनियाद रखी गई थी वो शक कम नहीं हो रहा था और इसी में कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति घर के अंदर बहुत ज़्यादा हो गई थी। इधर अमरीन को जब भी मौका मिलता था वो अपने प्रेमी, यानी कि उसका जो भांजा था मेहरबान, वो उससे सारी बातें शेयर किया करती थी। अब ऐसा करते करते आगे वक्त बढ़ने लगता है और आ जाता है 2025। एक दिन अमरीन फैसला करती है कि क्यों ना इसको रास्ते से ही हटा दिया जाए। लेकिन जब रास्ते से हटाने की बात आती है तो मेहरबान कहता है कि मेरे पास तो कुछ पैसे भी नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, आखिरकार करूँ तो क्या करूँ। फिर मामी कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके पास अंगूठी थी, सोने का चैन था, लगभग 3 तोला सोने थे और इन चीज़ों को वो अपने भांजे को देते हुए कहती है कि पैसे का इंतज़ाम करो और इसका काम तमाम करो। अब इसके बाद इसके भांजे ने एक देसी कट्टा खरीदा। गांव का ही एक और लड़का होता है जिसका नाम उमर होता है, उससे कहता है कि भाई इस तरीके का कुछ काम है, चलो मेरे साथ और इसके बदले में तुम कुछ पैसे ले लेना। अब मेहरबान अपने मामा के घर जाता है और कहता है कि मामा जो हुआ है सो हुआ है, इस बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं और ऐसे भी अब मेरे और मामी के बीच में कुछ भी नहीं है, तुम अब परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलो एक काम करते हैं, बियर पीने के लिए चलते हैं। मेहरबान ने उस मामा को, यानी कि मोहम्मद फारूक को बियर पिलाने का ऑफ़र दिया। वो मान जाता है। फिर मेहरबान, उसका मामा और उसका दोस्त बाइक से कीरतपुर की तरफ चल देते हैं। वहीं एक जंगल के पास एक मालन नदी पड़ती है, वहां जाने के बाद मेहरबान एकदम जोश में आ जाता है और वो कट्टा उसके पास जो रखा हुआ था उसे निकालता है और उससे गोली चला देता है। लेकिन जो पहली गोली होती है वो उसके मामा को नहीं लगती है। वो जोर जोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और भागने लगता है। इसके बाद जो उमर होता है वो मौका देखते ही तुरंत ही कट्टे को लोड करता है और गोली चला देता है। यह गोली उसके पीठ पे जाकर लग जाती है क्योंकि वो भाग रहा होता है। फिर दोबारा उस कट्टे को लोड किया जाता है, उसके बाद फिर से एक गोली मारता है।
ये जो मामा था उसका वो ज़मीन पे गिर जाता है और ज़मीन गिरते ही उसकी वहीं पे मौके पे ही मौत हो जाती है। फिर वहीं पे रखे एक भारी पत्थर से उसके चेहरे को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की जाती है ताकि लोग इसे पहचान ना सके। अब ये पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है और साथ ही अमरीन को भी गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा भी किया जाता है। जैसे ही अमरीन जेल जाती है, वहाँ जेल के सूत्र बताते हैं कि इससे मिलने के लिए इसकी सगी भाभी, इसका जो भाई है और साथ ही इसका खालू यानी कि मौसा इससे मिलने के लिए आते हैं। ये ऐसे बात कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, हंस हंस के बात कर रही थी। सुबह का नाश्ता भी इसने भर पेट खाया था, दोपहर का खाना भी इसने भर पेट खाया था, लेकिन उसे बिल्कुल भी अपने इस काम के किए हुए का कोई पछतावा नहीं था। उसे बिल्कुल भी टेंशन नहीं था कि उसकी जो बेटी है, उसका जो बेटा है, उसका देखभाल अब कौन करेगा, कैसे होगा। इसकी एक बेटी है लगभग 4 साल के आसपास की और एक बेटा है वो लगभग 2 साल के आसपास का है। अब दोनों बच्चों की जो ज़िंदगी है वो दादी और दादा के सहारे है। जिस तरह से उस महिला ने अपने पति मोहम्मद फारूक की हत्या करवाई, वाकई वो बहुत भयानक थी। इसमें 2 बच्चों की ज़िंदगी जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है और सवाल है कि उनका आगे परवरिश कैसे होगा, क्योंकि जो बुजुर्ग दादा दादी है वो कब तक ही इनको पाल सकेंगे। अब ये जो फारूक है ये अपने घर का इकलौता बेटा था जो कि कमाता था। उसका कोई भाई नहीं है, हालांकि बहनें हैं, लेकिन सबकी शादी हो गई है और वो अपने अपने घर पे रहती है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।